फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से एंड मैं पहले अपना लंच प्रिपेयर करूंगी। उसके बाद में मैं आज बहुत सारे काम करने वाली हूं जो आगे बताऊंगी। यहाँ पे अपने फूड प्रोसेसर में किस तरीके से मैं डो बनाती हूँ वो भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, तो आई थिंक 4 to 5 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है। एंड बेसन का आज मैं मज़ेदार सी एक सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। वो है गट्टे की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स, हल्दी एंड रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है। एंड साथ ही मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, चुटकी भर। और इसी से मज़ेदार से हमारे राजस्थानी गट्टे बनते हैं। अगर आपने अभी तक ये वाली सब्ज़ी ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करना। जब घर में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कोई वेजिटेबल ना हो, तो ये गट्टे की सब्ज़ी आप बना सकते हो। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है एंड देन अब मैं फूड प्रोसेसर में इसका डो प्रिपेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे डो में हमें बहुत ध्यान से पानी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि बेसन में थोड़ा सा पानी ऐड करते ही बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है एंड यहाँ पे मेरा डो प्रिपेयर हो चुका है। और आप देख सकते हो बस इस तरीके से डो हमें चाहिए, बहुत रनी नहीं चाहिए, हार्ड ही चाहिए इस तरीके का। और अब इसके साथ में मैं ऑयल लगा लूँगी ये, और फिर इसकी लंबी लंबी में बेली बना लूँगी, ताकि आप गोल भी बना सकते हो, जो शेप में बनाना चाहो उस तरीके से बना सकते हो। कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर कि कौन कौन गट्टे की सब्ज़ी बनाता है और आपके यहाँ पे किस तरीके से बनती है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया एंड इसे इस तरीके से बना लूँगी मैं लंबी लंबी। और फिर साथ में ही मैंने गर्म पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए, क्योंकि इसे हम बॉईल करेंगे गर्म पानी में। तो बस फटाफट इसी तरीके से मैं इसे बना लेती हूँ एंड गर्म पानी मैंने पहले ही रख दिया। तो यहाँ पे मेरा गर्म पानी हो चुका था एंड देन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एंड 5 मिनट्स इसे कुक कर लूँगी जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। आगे मैं बता देती हूँ, मैं थोड़ा सा लिड रख के इसे बॉईल करूँगी। और ये रेडी हो चुका है एंड कोल्ड होने पे हम इसे आगे कट करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आगे किस तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई को वॉश करके ऑयल एंड जीरा एंड सूखी मिर्च ऐड कर दी हैं। ये सारी चीज़ें क्रैकल हो जाए उसके बाद में स्मॉल ऑनियन कट करके आपने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देना है। एंड देन हम आगे के प्रोसेस करते हैं। गट्टे हमारे ठंडे हो चुके थे तो मैंने चलनी में रख दिए ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए। एंड इसे मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। हाफ़ मैं बनाने वाली हूँ, हाफ़ को फ्राई करके एंड रख दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाए। एंड अभी मैं इतने ही बना रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ उनको मैंने फ्राई नहीं किया है। आप फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दही के अंदर बेसिक से जो मसाले होते हैं हमारे वो सारे ऐड कर दिए हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड नहीं किया है, ऐसे ही बनाई है ये सब्ज़ी। और ये राजस्थान में बहुत फेमस है गट्टे की सब्ज़ी, बहुत मज़े की बनती है। और बेसन तो हर घर में मौजूद ही होता है, तो बेसन से ये मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी बन जाती है। गट्टों को जब बॉईल किया था मैंने, तब उसका जो पानी था ना, मैंने 1 कटोरी मैंने रख लिया था ताकि इसके अंदर ऐड करने के लिए काम आ जाए, तो वही मैंने पानी ऐड किया है। और यहाँ पे हमारे बॉईल किए हुए गट्टे हमने ऐड कर देने हैं एंड दही में जैसे बेसिक सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। और ये आप देख सकते हो पानी है जो मैंने गट्टों में से निकाल लिया था। थोड़ा थोड़ा ऐड करके देखूंगी कितनी हमें ग्रेवी चाहिए। वैसे थोड़े टाइम बाद में थिक हो ही जाता है, कितना भी पतला करो। अच्छा, इसे हम 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। एंड कोरिएंडर एंड मैंने कसूरी मेथी से इसे गार्निश कर लिया था। एंड अब ये मज़ेदार सी हमारी गट्टे की, राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। एंड साथ साथ में मैं यहाँ पे जितने भी हल्दी के मसाले के दाग है वो क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद में मेरा जो बिग टास्क है आज का वो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। जैसे क्लीनिंग पे ही है मेरा, तो आज का मेरा टास्क है डी क्लटरिंग। जैसे हमारे घर में बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है और कई बार ये समझ में नहीं आता है कि हमने अब भी थोड़े दिन पहले क्लीन किया है और घर में हमारा मैशी क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी क्लीन करते हैं ना, तो वो जो सारी आज मैं करने वाली हूँ अपने गेस्ट बेडरूम को, वॉकिंग वार्डरोब को
क्लीन करने वाली हूँ और दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। कुछ ऐसा सामान है, जो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उन्हें मैं डिस्कार्ड कर दूँगी या फिर किसी को दे दूँगी। कुछ भी जो भी करना है वो करूँगी। लेकिन आज इस गेस्ट वार्डरोब की हालत आप देख सकते हो, काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी मैसी हो रहा है। एंड बच्चे इसे यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर सामान इधर उधर रख देते हैं, और काफ़ी टाइम से मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोचा चलो आज इसकी क्लीनिंग करते हैं और ऑर्गेनाइज़ करते हैं एंड आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। एंड आफ्टर लुक तो मैं आपको बाद में बता ही दूँगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे क्लीनिंग करने के बाद भी हमारा ये घर क्यों नहीं क्लीन होते हैं या फिर हमारे वार्डरोब क्यों क्लीन नहीं होते हैं, उसका बेसिक मेन बड़ा कारण यही होता है कि हमने जो चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है ना, हम यूज़ नहीं कर रहे 6 मंथ से या फिर 1 ईयर से, वो चीज़ें भी हमें इतनी मोह माया से हमने वो चीज़ों को भी संभाल के रखा है। हम यूज़ नहीं करने वाले, हमें पता है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें लालच होता है। हमें लालच इस तरीके से होता है कि भाई हम ये चीज़ दोबारा यूज़ कर लेंगे यार, 6 मंथ बाद में यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से हम उन्हें रखते हैं संभाल संभाल के, और वो संभाल के रखने का क्या कारण क्या होता है, वो हम अपने घर के अंदर बर्डन और डी क्लटर हम इकट्ठा करके रखते हैं, जो हमें यूज़ नहीं आने वाला। हमें भी पता हमें यूज़ नहीं आने वाला, लेकिन हम अपनी मन की तसल्ली के लिए, क्योंकि हमारे पैसे लगे होते हैं ना, ऑफ कोर्स जहाँ पे हमारे पैसे लगे वो चीज़ें हम जल्दी से फेंकना नहीं चाहते हैं। उस चीज़ को हम सोचते हैं कि यार पैसे लग गए, हम कभी ना कभी यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो कभी ना कभी दिन आता नहीं है, हमें लाना पड़ता है। और वो कभी ना कभी दिन आज मैं लेके आ गई हूँ अपने घर के लिए, वो कभी ना कभी दिन हमने आज जो चीज़ें जो इकट्ठा कर रखी है, जो कोई काम की नहीं है, वो मुझे फेंकनी है, डिस्कार्ड करनी है, नई चीज़ें चाहिए। जो ऐसे कि एक्स्ट्रा की जो मेरे घर में चीज़ें पड़ी है, उसी से मेरा घर पूरा मैसी मैसी दिख रहा है। इतना अच्छा वॉकिंग वार्डरोब है, फिर भी मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं करके रखा। क्यों? ये सारी चीज़ों की वजह से। ये सारी चीज़ें मेरे घर में इतनी सारी रखी है, फैला के रखा है यार, इतना अच्छा घर है फिर भी। तो आज मैंने सोच लिया है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से लाऊंगी और अपने घर को फुल डीप क्लटर करूँगी। यार मैंने बस सोच लिया है। आप अपने घर को कब डीप क्लटर कर रहे हो, ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और कौन कौन ये सारी चीज़ें मेरी देख के इंस्पायर होके अपने घर को डी क्लटर किया है, वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके प्यारे कमेंट्स पढ़ के तो बहुत मज़ा आता है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने पूरा मैस क्रिएट करके रखा है। एक्चुअली जब पुराना घर से मैं जब यहाँ पे न्यू घर में शिफ्ट हुई ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे ऐसे ही रख दी थी, और उतना टाइम भी नहीं था मेरे पास में कि मैं इस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँ। और एक के बाद में एक फेस्टिवल आए जा रहे थे, फिर मिलने वाले कुछ कोई इसी तरीके से कि फिर फैमिली गैदरिंग या फिर कुछ ना कुछ फेस्टिवल, कभी कुछ मतलब लगा ही रहा था। जैसे आप नए घर में शिफ्ट होते हो तो उस तरीके से भी सारी चीज़ें होती है, कभी कोई मिलने वाले आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सारी मसरूफियात चल रही थी यार, मेरे बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी सारी शेड्यूल इस तरीके से। लेकिन भाई जब मैं गेस्ट रूम में आई और सारी चीज़ें देखी, तो अब मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि भाई अब तो मुझे इन सारी चीज़ों को सही करना है और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं रख रख के परेशान हो गई थी। अच्छा, ये तो जब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मैं रख रही हूँ, जो डिस्कार्ड करनी है, जो करनी थी वो मैंने साइड में रखती जा रही हूँ, और साथ साथ में मैं देखती जा रही हूँ, और जो चीज़ें ज़रूरत की है वही रख रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ों को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल की जितनी भी फाइल्स हैं वो रख रही थी, तो उनको मैंने रख दिया है। और ये इतने सारे मैंने कुशन कवर लेके रखे हैं ना, ये नए वाले हाउस के लेके रखे, लेकिन मैंने लगाए एक भी नहीं है। मैंने पिलो कवर को ऐसे ही एक ही कवर लगा के रखा। आज कितने मंथ हो गए मुझे इस घर में शिफ्ट होने के बाद में, लेकिन मेरे को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि मैं चेंज कर लूँ। पता नहीं किस चीज़ में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो रही हूँ। तो बस आज मुझे यही था कि मैं इनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और सारों को एक जगह ही इकट्ठा करके रख दिया मैंने गेस्ट रूम में, क्योंकि मुझे ऊपर भी रखना होगा। तो ऊपर वाले गेस्ट रूम में मैं बहुत ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो इतना ज़्यादा वो चीज़ें यूज़ नहीं होती है। और यहाँ पे मेरे छोटे बेटे के कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि वो यहीं से ज़्यादा पहनता है। जल्दबाजी उसको भी मेरे जैसे बहुत ज़्यादा ही है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं सॉक्स देख रही हूँ, जो नहीं पहन रहा या फिर फटे पुराने सॉक्स हैं, उनको मैं रफ़ा दफ़ा या फिर फेंक दूँगी यार। और या फिर जैसे हमें क्लीनिंग के लिए यूज़ होएगा तो 1 टाइम क्लीनिंग करके डिस्कार्ड कर दूँगी, तो इस तरीके से। और जो पेयर ऑफ सॉक्स नहीं हैं, उनके पैर ढूंढूंगी, मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भाई फेंक देंगे उसे भी। तो इस तरीके से मैंने मेरे बेटे के कपड़े रख दिए, इस तरफ जीन्स रख दी, इस पर शर्ट रख दिया, और बाकी क्या आपने देखा। अच्छा, ये बॉक्सेस एंड बाकी की चीज़ें देखा मैंने किस तरीके से
रख रखी है, तो इन्हें भी सही करके रखना ज़रूरी था। लेसेस आप देख सकते हो, इतनी सारी लेस ला के रख रखी है, इनका यूज़ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जल्द ही मैं इन्हें यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा बॉक्स अभी तो फ़िलहाल रख रही हूँ। बच्चों की बुक्स आप देख रहे हो, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट भी हो चुका है और पुरानी पिछले साल की बुक्स रख रखी है, क्योंकि बच्चों ने तो फेंकनी नहीं है और हमें माओं को फुर्सत है नहीं बाकी कामों से। तो भाई ये बुक इसी तरीके से रखी हुई थी, तो आज नंबर आ गया, मैंने बुक सारी अभी डिस्कार्ड कर दूंगी। और मेरी वार्डरोब अब एंडिंग में देखना काफ़ी क्लीन और मैसी जो थी वो सारी सही हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे बेडशीट की बारी थी। बेडशीट को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, पिलो के साथ में रख रही हूँ ताकि फ्रंट में सबसे पहले मुझे ऊपर दिखे। एंड ये एक्स्ट्रा के पिलो हैं, तो ये पिलो को मैं इस तरीके से यहीं पर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट रूम है और बच्चे ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं, तो बच्चों को हमें अरेंज करने का काफ़ी मन होता है, लेकिन बच्चे जब बैठते हैं ना तब वो पिलो इधर उधर रख देते हैं। तो मैंने सोचा कि इसे वार्डरोब में रहने देती हूँ, जब भी अगर मैं ऊपर वाले गेस्ट रूम को अरेंज करूँगी तो वहाँ पे रख दूँगी। वहाँ पे इनका कोई भी मतलब अच्छे से यूज़ भी होगा और ये अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं। यहाँ पे मेरी डेली यूज़ की बेली सैंडल जो भी है वो रखी हुई रहती है, तो आज इन्हें भी क्लीन करके रखना था। और बेली को हम जब भी पहने, चाहे महंगी पहनो चाहे सस्ती पहनो, देखो इस तरीके से आपने क्लीन करके ज़रूर पहनना है। कभी भी आप इतनी गंदी या फिर डस्ट वाली बेली पहनोगे ना, तो आप कितनी भी महंगी पहनो या फिर कितनी भी सस्ती पहनो, उसका लुक नहीं आना है। तो आप जब भी अपनी कोई भी चप्पल पैर करो तब उसे आप नीट एंड क्लीन रखा करो। आप देख सकते हो फुल वार्डरोब मैंने क्लीन कर दिया है, और टॉवेल्स मैंने यहाँ पे रख दिया, एक टेडी बेयर रख दिया है, और ये एरिया काफ़ी क्लीन हो गया। अब भाई बारी थी यहाँ पे जो ये मेहंदी के कोन की वजह से देखो आप किस तरीके से मैस क्रिएट हो रहा है। ना मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ना इसे मैं फेंक रही हूँ, तो बस हमें ऐसे ही मोह होता है हर चीज़ों का। और ये सारा ये इस पर भी लग गया है मेहंदी के कोन से ही, तो इसे भी मैंने क्लीन किया। एंड यहाँ पे वो वार्डरोब पूरा खाली कर दिया, और वार्डरोब के अंदर वो कैबिन्स के अंदर मैंने बच्चों के कपड़े रख दिए थे, और सारा मेकअप का जितना भी सामान है वो यहाँ रख दूँगी। अभी देखो कितना ज़्यादा प्यार है मुझे, तो वो एम्प्टी हो चुका है, फिर मैंने फेंका नहीं। मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ DIY कुछ भी ऐसा बनाऊँगी, मास्क वगैरह तो रख लूँगी इसी वजह से। तो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि हमें घर के सारे सामान ही फेंक देने हैं। सभी सामान मत फेंकिए, सोचिए समझिए, और जो यूज़ नहीं कर रहे उन्हें फेंक दीजिए, लेकिन वन टाइम एक बार सोच के फेंकना, नहीं तो फेंक दोगे फिर बाद में ऐसा बोलोगे कि यार फेंक दिया। लेकिन आप एक बार सोच लेना। और यहाँ पे आप कर देते हैं भाई मिरर की क्लीनिंग। तो ये मेरा वॉकिंग वार्डरोब वॉशरूम वगैरह है, तो वॉशरूम को मैं क्लीन करवाऊँगी हेल्पर से, और जो जो चीज़ें मैं क्लीन कर सकती हूँ वो मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चेयर वगैरह सारी चीज़ें क्लीन की, एंड वार्डरोब भी क्लीन हो चुका है। तो 1 साइड का वार्डरोब क्लीन किया है, 2 साइड का वार्डरोब क्लीन किया, एक थर्ड वार्डरोब क्लीन करके आगे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल सा लिक्विड ले लेती हूँ, और इसी के अंदर पानी थोड़ा सा ऐड करके और इसी में वार्डरोब को क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे वार्डरोब में काफ़ी डस्ट लगी हुई थी अंदर साइड, एंड इसी तरीके से अब यहाँ पे ये वाला वार्डरोब ये काफ़ी मैसी हो रहा था, और इससे डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए रखा है कि बहुत बड़ा वीडियो बन चुका था। बहुत कट टू कट करते करते मैंने 18 मिनट पे आ गई हूँ, और वो भी पता नहीं आप मेरे व्यूवर्स पूरा देखोगे या नहीं देखोगे। हमने तो बहुत सारी मेहनत कर दी है, मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है आपको डीक्लटरिंग वाला वीडियो दिखाने के लिए। और ट्राईपॉड टू ट्राईपॉड लेके आई थी, और वो टूट भी चुके हैं, तो भी उनके बॉक्स मैंने संभाल के रखे हैं। भाई कभी काम आएंगे, क्या बॉक्स काम आएंगे, लेकिन फिर भी संभाल रखे हैं मैंने। तो बस ऐसा ही होता है। ये सारी चीज़ें मैंने निकाली है, और ये अभी फेंकने में जाएगी। और ये बॉक्स में जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, ट्राईपॉड के बॉक्स, बाकी सारे बॉक्स वो भी। और लगे हाथ आज बहुत अच्छा मौसम भी था, तो ब्लैंकेट्स भी मैंने वॉश कर दी है, तो अभी अरेंज करके रखूँगी तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज होगी। एंड यहाँ पे भैया वॉशरूम को क्लीन कर रहे हैं, जब तक मेरी ये थी कि मैं यहाँ पे TV यूनिट को भी क्लीन कर दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मैस क्रिएट हो रहा है। बच्चों को बोलती हूँ कि बुक इस तरीके से अरेंज करके रखा करो, लेकिन मजाल है वो रख दे। लेकिन अब भाई मुझे ही सारी चीज़ें करनी थी। एक्स्ट्रा के जो भी सामान थे उन्हें अच्छे से 1 साइड उनकी बुक रखूँगी, और 1 साइड जो भी मेरे घर के बाकी के जो सामान हैं उनके अरेंज करूँगी। तो बस इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर रही हूँ। आपका भी इनकम्प्लीट है तो मेरे वीडियो देख के आपको फुल मोटिवेशन मिल जानी है, और आपको भी अपना घर क्लीन करना है। और कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है। यार कमेंट्स करना क्यों भूल जाते हो, लाइक करना भी मत भूला करो यार, कमेंट्स करना भी मत भूला करो। ये आपको वीडियो दिख रहा है, आपको 18 मिनट्स का वीडियो मिलेगा, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है यार। मेरे को पूरा दिन ही लग गया था इसे क्लीन करते हुए। मॉर्निंग से मैं क्लीन कर रही थी, इवनिंग तक क्लीन किया मैंने, जब जाके ये पूरा इतना बड़ा वीडियो बना है, और इतनी सारी मेरी क्लीनिंग भी हो गई है। यहाँ पे मैं
कारपेट्स को भी क्लीन कर देती हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी डस्टी हो चुका था और काफ़ी डस्ट होती है जो हमें पता नहीं चलती। एंडिंग में बताऊँगी कि कितनी सारी डस्ट इसके अंदर डायसन के वैक्यूम क्लीनर में जमा हो चुकी है, वो एंडिंग में बताऊंगी। यहाँ पे सोफ़ों का भी बुरा हाल है, देखने में काफ़ी सही दिख रहे हैं लेकिन जब नज़दीक से देखो तब पता चलता है भाई कितनी ज़्यादा डस्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेके आऊँगी, आपके साथ में शेयर करूँगी। आपको किस तरीके के व्लॉग वीडियो पसंद आते हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया कीजिए। आपने देखा कितने सारे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी डस्ट एंड बाल और सारी चीज़ें इकट्ठा हो चुकी है। एंड अब बारी थी इस चेयर को भी क्लीन करने की, तो हमारे मिक्की माउस को हम साइड में रखेंगे और आपको बताएंगे कि सुंदर सी चेयर में आप देख सकते हो किस तरीके से डस्ट इकट्ठा हुए हैं। वो इसलिए कि पिछले दिनों में मेरे घर पे बहुत सारे काम चल रहे थे, उसी की वजह से सारे डस्ट इकट्ठा हुई है। तो साथ में सोचा डी क्लटरिंग भी कर दूँ और क्लीनिंग एकदम डीप वाली क्लीन करूँ ताकि घर एकदम अच्छे से और ऑर्गेनाइज भी हो जाए और डी क्लटरिंग भी हो जाए। तो आप देख सकते हो वैक्यूम से जितनी चीज़ें हटानी थी उतनी हटा दी और बाकी तो हमारा ये नॉर्मल कपड़ा ही काम आता है क्लीनिंग के लिए। तो भाई इसी से मैं क्लीन करूँगी और पूरी डस्ट हटा दूँगी। यहाँ पे पॉट्स पे भी काफ़ी डस्ट इकट्ठा हो चुकी थी, वो भी क्लीन किया और सारा ही मैंने क्लीन करती गई। एंड यहाँ पे अब चलते हैं वार्डरोब, आपको दिखा देती हूँ। मैंने क्लीनिंग के बाद में आप देख सकते हो कितना अच्छा हो गया। बेकार की जितनी भी चीज़ें थी मैंने उठा के फेंक दी जो भी थी। एंड अब देख सकते हो आप वार्डरोब पहले से और बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हो चुका है। वॉशरूम एंड बाकी की क्यूबिकल्स मैंने क्लीन करवा लिए थे भैया से। वो सारे क्लीन होने के बाद में मैं दोबारा से आ गई हूँ, यहाँ पे क्लीन करना बाकी था। तो ये मेरे वार्डरोब में नीस बनी हुई हैं और इसे क्लीन करना बाकी था, तो मैं अब क्लीन करूँगी और इसे दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। कुछ स्पॉट्स वगैरह रखूँगी ताकि यहाँ का लुक कुछ इन्हेंस हो सके। तो यहाँ पे जितनी भी डस्ट थी वो मैंने हटा दी एंड यहाँ पे अब मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉट्स रखे हैं और उसी से मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है लुक। एंड देन अब यहाँ पे मैंने एक पॉट्स रख दिया है और फुल लुक आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे हेल्पर से क्लीन करवा ली थी, तो ये मुझे क्लीन करनी नहीं पड़ी। बाकी की चीज़ें जो मुझे क्लीन करनी थी वो मैंने क्लीन कर दी थी। एंड आप देख सकते हो क्यूबिकल सारे वॉश हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं। एंड ड्रेसिंग कांच वगैरह मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर दी थी। आई होप आज का ये डी क्लटरिंग और ऑर्गेनाइज वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की। ऐसे ही मोटिवेशन वाले व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल होम हैक विद नज़मा को फॉलो कर लीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।